हरे कृष्णा। आप सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण देव की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। वे आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें और आपको भगवान हरि की भक्ति भी प्रदान करें, ऐसी कामना करते हुए चलिए आज छठ पूजा के विशेष पर्व पर हम उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की छठ पूजा व्रत कथा आरंभ करते हैं, क्योंकि इस कथा का श्रवण किए बिना आपका छठ पूजा का व्रत अधूरा रह जाएगा। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में प्रियंवद नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। प्रियंवद अपनी प्रजा का भी पुत्र की भांति लालन पालन करते थे। वे एक धर्मनिष्ठ राजा थे। सभी वैदिक नियमों का पालन करते हुए अपने संपूर्ण साम्राज्य का अच्छी तरह से पालन कर रहे थे। उनके जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में उनके विवाह को लंबा समय व्यतीत हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। बस इसी बात से वे दोनों पति पत्नी दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वे सभी प्रयास निष्फल रहे। ऐसा लग रहा था मानो उनके भाग्य में संतान सुख का उदय लिखा ही नहीं गया था। अब एक दिन महर्षि कश्यप उनके राजमहल में पधारे और तब राजा ने भी बड़े आदर और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। महर्षि कश्यप अत्यंत विद्वान ऋषि थे। वे प्रियंवद राजा को देखते ही समझ गए कि राजा किसी गंभीर शोक में डूबे हुए हैं। कोई ऐसी बात है जो उन्हें व्यथित कर रही है। तब ऋषि ने बड़े प्रेम और वात्सल्य पूर्वक राजा से पूछा, हे राजन, आपके साम्राज्य में हर प्रकार की सुख और समृद्धि छलक रही है। आपके राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, लेकिन फिर भी आपके मुखारविंद पर किसी शोक की गहरी चिंता की लकीरें दिख रही हैं। बताइए क्या बात है जिस वजह से आप व्यथित और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऋषि कश्यप द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछे जाने पर राजा प्रियंवद का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए और गदगद वाणी से उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरे पास इस संपूर्ण पृथ्वी का समृद्धिशाली राज्य है। मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल है, लेकिन फिर भी दुख बस एक बात का है कि मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। मेरे जाने के बाद कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस साम्राज्य की धुरा को संभाल सके। राजा के इस वचन को सुनकर ऋषि कश्यप ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा, हे राजन, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार परम भगवान श्री विष्णु को याद करते हुए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाइए। अगर भगवान की इच्छा हुई तो अवश्य ही आपको एक सामर्थ्यवान संतान प्राप्त होगी। ऋषि की आज्ञा को मानकर राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का संपादन करवाया। महर्षि कश्यप ने स्वयं अपनी देखरेख में इस यज्ञ को समाप्त करवाया। यज्ञ संपन्न करने के बाद महर्षि ने राजा प्रियंवद की पत्नी मालिनी को यज्ञ का प्रसाद खीर रूप में खाने के लिए दिया और खीर का सेवन करने से मालिनी ने कुछ ही समय में गर्भ धारण किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत हर्षित हुए और राजा के साथ साथ उनकी प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न हुई। समय के जाते हुए महारानी मालिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो पुत्र मृतक था। जब ये समाचार राजा को मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने निराश होकर प्राण त्याग देने का निश्चय लिया और जैसे ही राजा ने प्राण त्यागने का प्रयास किया, उसी क्षण उनके समक्ष ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि वे स्वयं षष्ठी देवी हैं। वह पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हैं और इसके साथ ही जो भी मेरी सच्चे मन से आराधना करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामना भी पूर्ण करती हूँ। अगर राजन तुम मेरी विधि विधान पूर्वक पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। तब देवी की आज्ञा मानकर राजा प्रियंवद ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर देवी षष्ठी का विधि विधान पूर्वक पूजन करवाया और उसके फलस्वरूप राजा की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर सामर्थ्यवान पुत्र की प्राप्ति हुई। और ऐसा माना जाता है कि तभी से यह छठ पर्व मनाना आरंभ हुआ है।
जिस दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं इस व्रत का पालन करके कठोर नियमों और उपवास का पालन करती हैं और अपने संतानों की सुखाकारी के लिए छठी मैया से प्रार्थना करती है। और इसके साथ साथ सूर्य नारायण देव की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि ऐसा करने से छठी मैया उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। ये पर्व भगवान सूर्य देव की आराधना करने का श्रेष्ठ अवसर है और इस व्रत में सूर्य देवता और छठी मैया दोनों की उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा में भगवान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने से समस्त दुख, क्लेश और संताप दूर हो जाते हैं और देवी का विशेष आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। इस छठ पूजा के 4 दिनों में महिलाएं कठोर व्रत और उपवास करके छठ मैया की पूजा करती हैं और माता से संतान के सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। कहा जाता है कि छठ पूजा का ये पर्व निसंतान दंपतियों को भी संतान प्रदान करने की क्षमता रखता है। छठ महापर्व के तीसरे दिन संध्या के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ मैया की इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा के दौरान इस कथा का श्रवण करने के साथ ही अगले दिन प्रातः काल में सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना करने के बाद इस व्रत को समाप्त किया जाता है। तो ये थी आज की छठ पूजा की पौराणिक कथा। क्या आप भी आज छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही पौराणिक कथाओं का श्रवण करते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और अगर आज की ये कथा अच्छी लगी है तो उसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी सुनाइए, उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।